आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और इसी कड़ी में हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर्स पॉलिटी के कवर करेंगे। साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब चैप्टर हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। पहले पॉलिटी की जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th की पॉलिटी का वेरी फर्स्ट वन जिसका नाम है पावर शेयरिंग, इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो चैप्टर का जो हेडिंग है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैप्टर के हेडिंग को अच्छे से समझ लिया तो आगे चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। है ना, मूवीज़ चलते हैं ना बॉलीवुड के, तो जो मूवीज़ का जो टाइटल रखा जाता है, जो मूवीज़ जो नाम रखा जाता है वो बहुत सोच समझ के रखा जाता है, क्योंकि उसी पे पूरी मूवी बेस्ड होती है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे चैप्टर्स के साथ भी होता है, चैप्टर का नाम भी बहुत सोच समझ के रखा जाता है और उस पर फाइनली पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो अगर आपने चैप्टर के हेडिंग को अच्छे से समझ लिया तो आगे चैप्टर समझने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर है, पावर शेयरिंग। तो पहला हम वर्ड क्या है, पावर, ठीक है। दूसरा है शेयरिंग। पहले हम लोग समझते हैं कि ये किस पावर की बात, पावर मतलब शक्ति, है ना। तो यहाँ हम लोग शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं जो कि हम लोग मसल्स पावर की बात करेंगे, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पावर मीन्स सत्ता की, किस तरह की सत्ता, किस तरह के पावर्स। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे बेसिकली डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स की या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की। समझ बात। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं कोई राजा, तो उसके पास क्या शक्ति होती है, मस्कुलर पावर की बात नहीं कर रहे हम लोग, उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो आराम से अपने देश पर रूल कर सके, है ना। डिफरेंट पावर्स होते हैं उसके पास। वैसे ही जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ संविधान, जो देश का संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसने बहुत सारे शक्तियाँ सरकार को दी होती हैं, ताकि सरकार उन शक्तियों के साथ अच्छे से देश पर रूल कर सके। ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं हमारे देश के पीएम, है ना, तो हमारे देश जो पीएम है उनके पास भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, जिसके आधार पर वो देश में रूल कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली उस तरह की शक्तियों की बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, बात ये है कि हर डेमोक्रेसी में जितना भी जो हमारा जो संविधान है ना, कहीं पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो हर जगह पे है। तो संविधान के द्वारा कई सारे पावर्स दिए जाते हैं बेसिकली इसको, जो देश के पीएम है या फिर प्रेसिडेंट है, या फिर समझ मोटे स्तर पर लोग कह सकते हैं कि देश की जो सरकार है उसको कई सारे पावर्स दिए जाते हैं ताकि वो इजी वे में अपने देश में रूल कर सके। वर्ल्ड में बेसिकली 3 तरह की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला हो गया आपका मोनार्की। कौन सा हो गया, मोनार्की। इसमें रूल कौन करता है, राजा, ठीक, किंग। दूसरा शासन व्यवस्था आपका हो गया, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। इसमें रूल कौन करता है, जो खुद जो तानाशाह होता है डिक्टेटर, वो रूल करता है। तीसरी शासन व्यवस्था है आपका डेमोक्रेसी, है ना। यही 3 शासन व्यवस्थाएं आपको मुख्यतः दुनिया के हर एक देश में देखने को मिल जाएंगी। हालांकि अभी के समय में डेमोक्रेसी में लोकतंत्र, जहां पर रूल कौन करते हैं, इलेक्टेड लीडर्स या रूलर्स। कौन रूल करते हैं, इलेक्टेड रूलर्स रूल करते हैं, मतलब चुने हुए लोग ही रूल करते हैं। और इनको चुनता कौन है, खुद जनता चुनती है। देखिए, मोनार्की में राजा के पास ये सारी शक्ति किसके पास होती है, एक सिंगल पर्सन के पास होती है, मीन्स जो राजा रहता है उसके पास सारी शक्तियां होती हैं। और राजा के पास सारी शक्तियां हैं तो जैसे चाहे पावर को यूज करेगा। डिक्टेटरशिप में भी सारी शक्तियां उस खास डिक्टेटर के पास होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर। तो हिटलर जो है वो एक डिक्टेटर था, है ना। तो उस सारी शक्तियां किसके पास थी, हिटलर के पास थी। मोनार्की में सारी शक्तियां राजा के पास होती हैं। बट डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कहता है। डेमोक्रेसी में, अगर आपकी डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हैं वो कोई सिंगल पर्सन डिसीजन नहीं लेता है ना। वहाँ कोई सिंगल पर्सन के पास सारे पावर्स नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी कहती है कि यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर, किसी एक के पास पावर सारा नहीं रहेगा। समझ ये बात। तो डेमोक्रेसी में ये कहता है। इसलिए आज के समय में क्या है कि दुनिया के अधिकांश देशों में डेमोक्रेसी है।
या फिर जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी अपनाई जा रही है। मोनार्क और डिक्टेटरशिप तो अब शायद ही कुछ देशों में रह गए हैं, बहुत ज़्यादा देशों में ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम देशों में, अधिकांश देशों में क्या है, आपका डेमोक्रेसी अपनाया गया है। तो उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था क्लास 9th में ही कि वाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है डेमोक्रेसी। तो मेन चीज़ यहाँ पे यही है क्या कि इसमें जो है डिसीजंस कोई एक नहीं लेता है, मेजर डिसीजन सभी लोग मिल के लेते हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स रहते हैं वो मिल के डिसीजंस लेते हैं। और इसमें बेसिकली जो है सो जनता के पास ये मौका रहता है कि अगर रूलर्स ठीक से रूल नहीं कर रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने रूलर को चेंज कर सकते हैं, जनता रूलर को चेंज कर सकती है। बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और डिक्टेटरशिप में भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो और ये सब बेसिक रीजन है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था। अब बात आती है शेयरिंग की। तो शेयरिंग मीन्स किसी चीज़ को आपस में बांटना। लेट बी आपके फादर या जो मदर हैं या वो क्या लेकर के आए आपके लिए, पिज्जा लेकर के आए। आप लोग 2 भाई हैं, तो मम्मी पापा जो आपके लिए पिज्जा लेकर आए उन्होंने कहा कि आपस में बेटा इसको बांट के खा लो। आपने क्या किया कि छोटा भाई है तो उसको भी आधा दे दिया और इसको भी आधा दे दिया, दोनों आपस में मिलकर खा लिए। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग, इसको बांटना। अब समझिए, तो पावर तो वही सेम चीज कंडीशंस, जब सरकार के जो पास जो शक्तियां हैं, जब सरकार अपनी शक्तियों को अपने डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट लेवल्स में बांट देती है तो उसको हम लोग कहते हैं पावर का शेयरिंग करना। अब बात करते हैं कि आखिर पावर्स को कैसे बांटा जाता है। समझिए, तो पावर शेयरिंग के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, राइट। जैसे पावर शेयरिंग बिटवीन, अगर मैं बात करूं, पावर शेयरिंग के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पावर शेयरिंग बिटवीन, पहला, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। और डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना। इनके बीच पावर का शेयर किया जाता है। लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियरी अभी हम लोग समझेंगे। बस ये समझ रहा हूँ कि अभी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इनके बीच पावर का शेयरिंग किया जाता है। दूसरा, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग जो सरकारें हैं, मीन्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये 3 जो सरकारें हैं इनके बीच में भी पावर को शेयर किया जाता है। ये भी आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। और कहाँ से शेयर हम लोग कर सकते हैं, पावर शेयरिंग हम लोग कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। यस, बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, है ना। मान लीजिए ये कैसे होगा, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट समझते हैं आप लोग, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार, है ना, गठबंधन सरकार, जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाती है, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। वहां पर भी क्या होता है कि मान लो पार्टी ए एंड पार्टी बी, है ना, दोनों ने मिलकर सरकार बनाया, तो इसमें क्या होगा, ये लोग पावर कैसे शेयर करेंगे। कुछ मिनिस्टर्स जो होंगे वो पार्टी ए से होंगे और कुछ मिनिस्टर्स जो होंगे वो पार्टी बी से होंगे। दोनों क्या किया, आपस में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। समझ रहे बात को। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का। फिर डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, तो हम लोग को पता है ना कि इंडिया में जो बेसिकली 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो किसी एक राज्य के लिए होती हैं, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट जो हमारे बेसिकली पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, उसके लिए होती है, वो कहलाती है लोकल गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर जो होता है, इसका काम होता है टू मेक लॉज, लॉज बनाना, कानून को बनाना, है ना। कानून बनाने का काम किसका होता है, कानून बनाना। कानून बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, टू एग्जीक्यूट द लॉ। एग्जीक्यूट लॉज मतलब जो लॉ बनाया गया है, जो कानून बनाए गए हैं उसको लागू करना, उसको कानून बनाना, इसका काम है लागू करना।
जुडिशियरी का काम है, जुडिस मीन्स न्यायपालिका, इसका काम है टू चेक द लॉज। जो लॉ बनाए गए हैं उसको चेक करना कि वाकई जो लॉ बना है वो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल बना है या नहीं बना है। समझिए बात, क्योंकि कोई भी, जैसे ये सरकार है तो कोई भी कानून बना देगी तो इट्स नॉट फेयर ना। तो क्या किया जाता है कि ये रेगुलरली चेक करते हैं कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा, या लेजिस्लेचर जो लॉ ने जो लॉ बनाया है वो लॉ सही है या नहीं है, मीन्स संविधान के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है कि नहीं। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको लागू करना, और जुडिशरी का काम है उसको चेक करना। इसके अलावा क्या करना होता है कि ये तीनों एक दूसरे को भी चेक करते रहते हैं। मीन्स लेजिस्लेचर जो लॉ बनाया है उसको चेक करता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ये चेक करता है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को लागू करने के साथ साथ जो जुडिशरी है उसके अपॉइंटमेंट में भी एक रोल प्ले करता है ना। तो इस तरह से ये भी प्रेशर रखता है किस पे, जुडिशरी पे। हालांकि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव भी उसमें एक रोल प्ले करता है जजेस के, जो जज होते हैं इनके अपॉइंटमेंट में, तो इन पर भी एक प्रेशर रहता है बेसिकली। और जुडिशरी चेक करता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली तीनों एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते रहते हैं। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। इसको आल्सो क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोला जाता है। किसको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को, है ना, जो कि आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ना है और इस चीज समझेंगे इस चीज को। फिर ये समझ आई बात। और हम लोग क्या बोल रहे थे कि पावर शेयर किया गया किसी बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। अब और पावर शेयर किसी बीच में किया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चीज है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इनके बीच में भी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। चलिए यहां तक जब समझ गए तो आगे बढ़ते हैं अच्छे से। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है ये पता है आप सबको, आई होप पता होना चाहिए, क्लास 9th में भी दिया हुआ है। डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई हो, है ना। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यस, समझना ये है कि डेमोक्रेसी में जो पावर्स होते हैं गवर्नमेंट की वो किसी एक के पास नहीं रहता, है ना। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि हम लोग जस्ट कंप्लीट कर चुके हैं कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ढंग से काम करने के लिए, डेमोक्रेसी ठीक ढंग से काम करने के लिए ये जरूरी है कि जो पावर्स हैं सरकार की उसको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसके बीच में बांट दिया जाए, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में के बीच में पावर को शेयर कर दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड, वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज। हाँ, ये पावर शेयरिंग जो आइडिया है इसको हम लोग आगे भी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी समझेंगे और अच्छे से डिटेल वे में, ठीक है। और इसको समझने के लिए हम लोग 2 स्टोरी का हेल्प लेंगे, जिसका एक में है बेल्जियम का और एक है श्रीलंका का। ये 2 स्टोरी का हेल्प से ही हम लोग उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। चैप्टर्स आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। दोनों चैप्टर में ये बताया गया है कि आखिर डेमोक्रेसी जो है वो कैसे पावर शेयरिंग का जो डिमांड है उसको हैंडल करती है, ठीक है। मीन्स पावर शेयरिंग का जब मुद्दा आया वहाँ पर अलग अलग देशों में, 2 देश हैं, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। तो दोनों देशों में जब मुद्दा आया पावर के शेयरिंग करने का, पावर बांटना है, तब वहाँ के दोनों की सरकारों ने क्या रुख अपनाया, क्या तरीका अपनाया, उसको हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे। और इसके बल पे हम लोग ये समझ विकसित कर पाएंगे कि पावर शेयरिंग आखिर जरूरी क्यों है ना। अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, इसको हम लोग तभी समझ पाएंगे जब ये दोनों कहानी हम लोग बेसिकली पढ़ लेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में अच्छे से, तब समझ पाएंगे उस चीज को। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग चैप्टर। और फिर आगे जो है चैप्टर से हम लोग ये भी समझेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है। तो देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की जहां तक बात करूं तो वो तो मैंने आपको लगभग सब चीजें बता दिया है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे
पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा मैंने बताया कि पावर शेयरिंग जो है वो एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में किया जा सकता है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, पावर शेयरिंग डिफरेंट पार्टीज के बीच में किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया था अभी कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना, पार्टी ए एंड पार्टी बी दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली तो कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगा। जहां दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर के सरकार बनाती है, इसको कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। ठीक है, गठबंधन सरकार। तो ये भी सरकार क्या होती है, आपस में पावर को शेयर करती है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक पार्टी के पास ज्यादा पावर है या बी के पास ज्यादा पावर है, ऐसा नहीं होता। दोनों पावर क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेती है। ठीक है, कुछ मिनिस्टर्स इसके रहेंगे तो कुछ मिनिस्टर्स इनके भी रहेंगे, इसे कॉल्ड पावर शेयरिंग। अब बात करते हैं हम लोग, यहां तक बात हो गई। अब कि आखिर पावर शेयरिंग से होता क्या है, देखिए समझिए, एक चीज और समझिए कि देखो हर सिचुएशन से जो लोगों का डील करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आपके पास कुछ समस्या आएगी तो आप अलग तरीके से डील करेंगे, वही समस्या मेरे साथ होगी तो मैं कुछ अलग तरीके से डील करूंगा। कहने मतलब ये है कि लेट बी डेमोक्रेसी। देखिए श्रीलंका जो है वहां भी डेमोक्रेसी है और बेल्जियम वहां पर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों देशों ने जब बात आई पावर के शेयर करने की, है ना, दोनों देशों की सरकारों, जो दोनों देश हैं उनकी सरकारों को क्या करना था, पावर को शेयर करना था। तो बात जब आई पावर के शेयरिंग की तो हो सकता है कि इसने कुछ अलग तरीके से डील किया होगा, इसने कुछ अलग तरीके से डील किया। इससे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, है ना, एक यहाँ एक व्यक्ति है, एक यहाँ दो व्यक्ति है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक व्यक्ति है और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, टोटल यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, और चारों व्यक्ति जो हैं इसमें बेसिकली ये समझिए कि इनके लिए, इन चारों को बहुत तेज भूख लगी है और मैंने एक ब्रेड दे दिया यहाँ पर, आपके लिए दोनों के लिए क्या है, एक ब्रेड है। ठीक है, ये ब्रेड खाना है आप लोगों को, ब्रेड खाइए। अब देखो हुआ क्या कि केस नंबर 1 में, ये केस नंबर 2 है, केस 1 में क्या हुआ कि ये छोटा था तो इसने क्या किया कि इसको बोला चलो तू छोटा है, चल साइड हट। इसने सोचा यार छोटा सा तो है, साइड हटाते हैं इसको, सारा ब्रेड में खाऊंगा, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। तो क्या किया इसने, सारा ब्रेड इसने खुद से खा लिया। ठीक है, सारा ब्रेड किसने खा लिया, इसने खुद सारा ब्रेड खा लिया। ठीक, और इसे कुछ भी नहीं दिया। केस नंबर 2 में क्या किया गया कि जो ब्रेड था उसको आपस में दोनों ने क्या किया, बांट खा लिया कि भाई तू भी भूखा है मैं भी भूखा हूं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों आपस में मिलकर बांट खा लेते हैं, आधा आधा, आधा तुम खा लो आधा मैं खा देता हूं। ये समझ आई बात। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, इस सिचुएशन में ये खुश हो जाएगा, जबकि ये जो है ये नाराज हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब देखिए जहां ब्रेड को शेयर किया गया वहां दोनों खुश हैं, तो इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्लिक्ट समझते हैं आप लोग, कन्फ्लिक्ट मीन्स जो आपसी टकराव है ना, वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि चूंकि इसने सारा खा लिया और ये इससे कुछ मिला नहीं, तो अभी तो ये कुछ नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये बेचारा माइनॉरिटी में है, मीन्स छोटा है। ये मान लीजिए आपका था मेजोरिटी में, किसमें था, मेजोरिटी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी ये था, यहाँ ये जो था वो ये कहाँ था, माइनॉरिटी में। तो चूंकि ये माइनॉरिटी है तो ये कुछ बोलेगा नहीं अभी, चूंकि लेस, इसके पास ज्यादा पावर है नहीं, कमजोर है, वीक है, तो ये भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इसके मन में एक खटास आ जाएगी, एक मन में एक अलगाववाद की भावना आ जाएगी कि ये जो है इसने अपने बड़े होने का, अपने पावरफुल होने का गलत फायदा उठाया है, और कभी मुझे मौका मिलेगा तो इसे बदला जरूर लूंगा। तो यहां क्या होगा, जो कन्फ्लिक्ट्स है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मीन्स ये मौके की तलाश में रहेगा, कब मौका मिले और इसको मैं किसी तरह का नुकसान पहुंचाऊं। यहां दोनों मिलकर खुश रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। सेम यही केस सरकारों के साथ भी होता है, अलग अलग देश में भी होता है कि हर देश में मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप तो रहते हैं। तो अगर मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स के बीच शक्तियों को बांट दिया जाए, है ना, जो पावर्स है उसको अगर आपस में बांट लिया जाए तो वहां कन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं। और अगर किसी देश में
जो मेजोरिटी है उसे माइनॉरिटी को अगर लेट बी सप्रेस कर दिया, उसको कोई राइट्स नहीं दिए, है ना, उनको उनके लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, उनको दबा के रखा हमेशा, तो क्या होगा, उनको उनका जो कन्फ्लिक्ट है उसके बीच का काफी बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये यहां पर समझिए कि यहां पर क्या किया गया, पावर को शेयर किया गया, पावर को शेयर किया गया। समझ रहे बात को? यहां पर पावर को शेयर किया गया और यहां पर पावर को शेयर नहीं किया गया। तो जहां पावर शेयरिंग होगा वहां कन्फ्लिक्ट्स काफी कम हो जाएंगे। जो दो कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कम्युनिटीज, इनके बीच का जो टकराव है काफी कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पावर को शेयर कर लिया गया है, दोनों कम्युनिटी खुश रहेगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जहां पावर को शेयर नहीं किया गया वहां पर कन्फ्लिक्ट काफी बढ़ जाएंगे, हमेशा कम्युनिटीज के बीच टकराव होते रहेगा।